हाँ भाई नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे मेरे दोस्त। आज सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दे पे बात करेंगे। मुद्दा खैर ये होने वाला है कि जूनियर अकाउंटेंट की जो एग्ज़ाम हुई थी, जो जिसमें मौर्या बोल गए थे कल सेकंड पेपर में, उसके ऊपर बात करेंगे कि एक तो कट ऑफ की बात करेंगे, है ना। कट ऑफ के लिए जितना भी देख लो, आप इधर देख रहे हो कि टेलीग्राम पेपर ने ये चीज़ डाली थी कि भाई हाँ कितना क्या हो सकता है। चलो ठीक है, पेपर का लेवल अच्छा था ये कह सकते हैं। अब किन को लिया गया था, कॉमर्स वालों को लिया गया था, किसको नहीं लिया गया था, वो बातें बादगी हैं, उसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हम इतना कर सकते हैं कि अपना जो टेलीग्राम है ना, बुर्ड एकेडमी के नाम से, वो ज्वाइन कर लीजिए। इसमें आपको ये पोल जरूर देना है भाई कितना क्या आया है। हम इसको देखो, जो एस्पिरेंट जिन्होंने पेपर नहीं दिया ना, उन्होंने भी इसमें वोट कर दिया है, मुझे पता है इतना तो। लेकिन ये बात है कि हम मान सकते हैं कि बहुत सारे समझदार बच्चे भी ऐसे हैं, और भी समझदारी है, लेकिन ये कह सकते हैं कि हार्ड पेपर था। इतना मान सकते हैं कि पेपर हार्ड था। पहले पेपर को देख करके दूसरे में जो पेपर देने नहीं गए थे, ऐसे भी अभ्यर्थी थे। न्यूज भेजी थी टेलीग्राम पे, ऐसा नहीं कि टेलीग्राम पे न्यूज नहीं आई थी, देख लीजिएगा, भेजी हुई है। अब मेन बात कहाँ आती है? मेन बात यह आती है कि आखिर कितनी कट ऑफ जा सकती है। भाई पेपर लेवल का था, बच्चे भी कम आए थे, तो कितना क्या हो सकता है। भाई 69 के समथिंग एक्यूरेसी रही थी एस्पिरेंट की, इतने एग्जाम देने गए थे, तो हम उनके बारे में बात करेंगे ना। तो कट ऑफ के बारे में देख लेते हैं। ऑफिशियल आंसर की भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, ठीक है, टेलीग्राम पे भेज दिया करेंगे जल्दी। तो मेन बात क्या है कि इसमें जो वोट करवाए थे, ये पोल डाला था टेलीग्राम पे, तो इसमें बहुत सारे बच्चों ने ये भी बोला था कि भाई ठीक है हार्ड था। अब दूसरी बात कहाँ आती है? दूसरी बात इस पे आती है कि जो 35% छात्र थे ना, जो 35% वाले थे, तो वो तो क्या थे, 300 से कम, ठीक है। और 27% 300 400 नंबर, 300 में 400 के बीच में नंबर, और 17% 400 से 500, और 500 से अधिक कितने थे, ये थे 21%, ठीक है। तो ये था रियल मामला। तो कि भाई पेपर कहने की बात है, मैंने लास्ट वीडियो अभी मॉर्निंग में आपने देखा होगा, वीडियो आया था अपना, तो उसमें मैंने ये बताया था कि अपन जो नेक्स्ट वीडियो आएगा ना, वो एक एनालिसिस करेंगे, एक अनुमान तौर से अपन देखेंगे भाई कितनी क्या कट ऑफ रह सकती है और कितने का अपने नंबर बन रहे हैं। कमेंट्स में इतने सारे नंबर आ रहे थे, किसी के 70% बन रहे हैं, नंबर नहीं परसेंट बन रहे हैं, तो ठीक है 70% आपके आ रहे हैं ना, तो कोई दिक्कत वाली बात तो है ही नहीं। लगभग आपका सिलेक्शन श्योर ही मानो आप, ओके, अगर 70% वास्तव में आ रहे हैं तो, अन्यथा कुछ नहीं बता सकते हैं। तो ऑफिशियल आंसर की भी आपको मिल जाएगी। कट ऑफ की बात करते हैं, मेन तो कट ऑफ की होती है, जैसा पेपर था वैसा हो गया, अब उस बात को छोड़ो, आपने पेपर कर दिया, पेपर कंप्लीट। अब अपन मेन बात क्या कर लेते हैं कि जो कट ऑफ की बात करते हैं, जनरल वालों की देख लीजिएगा आप। जनरल की 480 से लेके 490 तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये अनुमानित तौर से है मेरे दोस्त, कि अनुमान लगाया गया कि इतनी कट ऑफ रह सकती है, ठीक है। ये नंबर्स में है, आप देख सकते हो, ये नंबर्स में है, बताया गया है। जनरल के लिए 480 से 490 तक आपके बन रहे हैं, 5-10 नंबर ऊपर नीचे मान सकते हो, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। और ओबीसी की बात करते हैं 470 480। ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं 455-60 के लगभग, ईडब्ल्यूएस के लिए 455-60 के लगभग जिनके आ रहे हैं पेपर में, पर नंबर इतने नंबर आपके बन रहे हैं, तो आराम से हो सकता है, लग सकता है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और पोस्ट टेस्ट तो वैसे देख लेना खाली ही जाने वाली है, जैसे कंप्यूटर अनुदेशक में गई थी सॉरी। तो SC/ST की बात करते हैं, इसकी कितनी जा सकती है? हाँ, हालांकि सेम नहीं जाती है, लेकिन आप मान सकते हैं कि इतनी जा सकती है। आपको मान लो कि आपके 400 450 नंबर आ रहे हैं, अगर 430 से आपके अबोव नंबर हैं, तो हो सकता है आपका सिलेक्शन हो जाए। यही अनुमान ये पोल के द्वारा बहुत सारे एस्पिरेंट से बात करने के बाद में ये मालूम पड़ा है मेरे दोस्त। आई होप आपको लगेगा कि हाँ ये नंबर इतने सफिशिएंट है, इतने आने ही चाहिए इस पेपर को देखते हुए, ओके। हाँ, जो संगणक वाले भाई देख रहे हैं ना वीडियो, मैं उनको बता दूं, आपने एक जूनियर अकाउंटेंट का एग्जाम दे दिया है, उसके बाद में अगर आप संगणक की प्रिपरेशन करना चाहते हो, खैर अब तो क्या ही है लास्ट में, लेकिन आपने इसमें प्रिपरेशन तो की है ना, तो बेनिफिट आपको मिल सकता है, ओके। आपने फॉर्म डाला हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम भी दीजिए। तो कहने की बात यह है कि जो एस्पिरेंट मेरा वीडियो देख रहे हैं संगणक वाले, उनको मैं पहले ही बता रहा था कि भाई आप इतना ध्यान रखना, पेपर का लेवल किसी को नहीं मालूम होता है।
ना पैटर्न फिक्स होता है कर्मचारी चयन बोर्ड का, संगणक का कोई पैटर्न फिक्स नहीं है मेरे दोस्त। जैसा पैटर्न एग्जामिनर बनाएगा वैसा ही आएगा इसमें तो, ठीक है। तो आपको कंप्यूटर पे ध्यान देना है। कंप्यूटर के ऐसे क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं, कंप्यूटर में डरने वाली बात है। अगर आपने अच्छे से एक एक चीज को पढ़ रखा है ना कंप्यूटर में, तो काम अपना हो जाएगा मेरे दोस्त। 430 से 440 नंबर तक आपके आ रहे हैं, तो आप ऐसे मान सकते हो कि आपका सेफ जोन ये हो सकता है। ओके मेरे दोस्त, ये तो आपको मैं बता रहा था नॉन टीएसपी की। टीएसपी एरिया की बात कर लेते हैं। वो एस्पिरेंट बोलेंगे सर हमने क्या मोल्डी का बाटो दिया मन की उन बताओ मकी, तो आपको बता देते हैं कि जो सामान्य वाले छात्र हैं उनको आपको बता दूं कि 410 से लेकर 15 के बीच में आपके नंबर आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, तो आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपका ये मान सकते हो कि आप एक अनुमानित तौर पे सेफ जोन में हो। ओके, और मैंने आपको बता दिया टेलीग्राम में बहुत बार मिस्टेक्स होती है आप सभी से कि भाई सर हमने कौन सा टेलीग्राम ज्वाइन कर लिया, अगर फेक बने हुए तो रिपोर्ट मारिए, ठीक है। और ये अपने हैं, आप देख सकते हो इतने मेंबर्स इसमें ऐड है, 9067 मेंबर्स इसमें ऐड है, बूढ़ो एकेडमी के नाम से है, तो इसी चीज इसमें डाली हुई है, आप देख लेना। ओके, संगणक वाले भाइयों को एक ही बात बोलनी है कि आप कंप्यूटर पे ध्यान देना। कंप्यूटर के प्रश्न हमेशा से ठीक ठाक आए हैं, आगे भी ध्यान रखना, कंप्यूटर के अच्छे ही प्रश्न आएंगे। ओके, आपका काम भी वही है जो में, तो उससे संबंधित आपको अच्छा पढ़ना ही पड़ेगा। जीके वगैरह नॉर्मल आएगा, उतना हार्ड नहीं आएगा। इस पेपर में देख सकते हो पार्ट ए जो दिया था ना, अधिकतर प्रश्न उसी में से पुटअप हो गए, ये देख लीजिएगा आप। अधिकतर पार्ट ए के लिए, संगणक के लिए पार्ट ए के लिए जो क्वेश्चंस दिए थे ना जीके के, हिस्ट्री के, उसके आर्ट कल्चर के, ज्योग्राफी के, अधिकतर प्रश्न आप मिला लेना। मैं स्क्रीनशॉट नहीं भेजता उतना, क्योंकि कोई फायदा नहीं है उसमें। बार बार मैसेज आते स्टूडेंट के पास, इरिटेट होते, उसका कोई बेनिफिट नहीं है। जिनके पास ए पार्ट है वो देख लीजिएगा। ओके, तो ये बातें थी जूनियर अकाउंटेंट को लेकर के। और भी कोई अपडेट आएगी टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगी मेरे दोस्त। रिजल्ट का ऐसा है कि रिजल्ट जल्दी आ रहा है, आजकल कर्मचारी चयन बोर्ड भी फुर्ती में है, तो रिजल्ट ही आप जल्दी देखने को मिल जाएगा, टाइम नहीं लगेगा। आई होप नहीं लगना चाहिए, जल्दी आ जाए, अच्छी बात है। तो ठीक है मेरे दोस्त, आपका कोई भी और इश्यू है तो जाके इंस्टाग्राम पे बात कर सकते हो मेरे से, ठीक है। आप अगर मान लो मैसेज करना चाहते हो, कॉल अटेंड नहीं कर पाते हैं, तो अब एक काम करना, 8104649341 इस पे व्हाट्सअप मैसेज कर लेना, ओनली व्हाट्सअप मैसेज, ठीक है मेरे भाई। बाकी आपकी कोई अदर क्यूरीज हैं तो एक बार कमेंट बॉक्स में छाप देना, कमेंट में। बाकी वीडियो आपको कैसा लगा शेयर कर देना, लाइक कर देना। अगर नए जुड़े हो हमारे साथ में तो सब्सक्राइब कर देना मेरे दोस्त। अगर संगणक वाले भाई ये बोलेंगे अभी कि भाई करंट अफेयर क्लास लगा दो, थोड़ा उसमें टाइम लगेगा, कोई दिक्कत नहीं, करंट मजबूत करवा देंगे आपका, घबराने की बात नहीं है, ठीक है। जीके में इतनी लोड लेने की आवश्यकता नहीं है, पार्ट बी में ध्यान दो। ओके, और जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी करने वाले एस्पिरेंट उसमें लग रहे हैं अब, अगर पहले आप थोड़ी बहुत तैयारी की है तो आप उसमें पार्ट बी पे ध्यान दो। ओके, बाकी मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक को जय हिंद जय भारत।